फेसबुक पे सोशल मीडिया के डिफरेंट साइट्स पे एक वीडियो वायरल होती है जिनमें देखा जा सकता है कि पीटीआई के जो चंद कारकुन हैं वो हाथों में लोटे पकड़े और लोटे लहरा रहे हैं और इसके साथ साथ जो है अपने जो पार्टी से यूँ समझ लें मोहब्बत का इजहार समझ लें या जो भी समझ लें। मेरे साथ गुलरेज इकबाल साहब मौजूद हैं। सबसे पहले जिस शख्स ने मुनहरिफ कौमी असम्बली के घर की दीवार के ऊपर लोटा रखा वो मैं था। हमारा तो मकसद ये था कि इन MNS के ज़मीर को झंझोड़ा जाए, उनको बताया जाए कि पैसों के एवज़ ना बिकें। 20 करोड़ 25 करोड़ 15 करोड़ जरदारी माफिया की तरफ से, शरीफ माफिया की तरफ से पैसों की ऑफ़र आ रही है। हमारा नज़रिया इमरान खान से शुरू होता है और इमरान खान पे ख़त्म हो जाता है। 20 करोड़ में MNA बिक रहे हैं, उनकी बोलियां लग रही हैं। इमरान खान साहब अगर कोई बात कर रहे हैं तो उसमें कोई हकीकत है तो वो इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा कि हम अपनी तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ें या इमरान खान का साथ छोड़ें। तो ये सीटें तो आनी जानी चीज़ें हैं। तो खान साहब तो चाहते हैं कि वो लोग वापस आ जाएं ताकि ये तहरीक अदम इत्मीनान नाकाम हो जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी साजिश है। ये जलसा इतना बड़ा होगा कि ये पिछले तमाम तहरीक इंसाफ के जलसों का रिकॉर्ड तोड़ देगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं बोलबस और मैं हूं अरसलान आज़म। आज से कुछ रोज़ पहले हर तरफ मुनहरिफ अराकीन का, बल्कि अब भी मुनहरिफ अराकीन का चर्चा है और उसी दौरान एक फ़ेसबुक पे, सोशल मीडिया के डिफरेंट साइट्स पे एक वीडियो वायरल होती है जिनमें देखा जा सकता है कि पीटीआई के जो चंद कारकुन हैं वो हाथों में लोटे पकड़े और लोटे लहरा रहे हैं और इसके साथ साथ जो है अपने जो पार्टी से यूँ समझ लें मोहब्बत का इजहार समझ लें या जो भी समझ लें। मेरे साथ गुलरेज इकबाल साहब मौजूद हैं। गुलरेज इकबाल साहब इस वक्त तर्जुमान पंजाब हुकूमत हैं, इनसे जानते हैं। सबसे पहले तो गुलरेज भाई मुझे ये बता दें कि लोटा क्या? देखें जी, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरा, लोटा आजकल आपको पता है, बल्कि सबसे पहले जिस शख्स ने मुनहरिफ कौमी असम्बली के घर की दीवार के ऊपर लोटा रखा वो मैं था। हमने कारकुनों ने ये प्लान किया। हम समझते हैं कि वो हमारा मैंडेट है। वजीहा अकरम जो हमारी मखसूस नशिस्त के ऊपर MNA थी, वो अपनी हमारी जो अमानत, पार्टी की अमानत उसके पास थी, वो उसमें ख़यानत कर रही थी। ठीक है, आपने सिर्फ और सिर्फ ख़यानत की वजह से आप गए वहाँ पे? ठीक है, हम समझते हैं कि वो मुनासिब बात नहीं है। अगर उसको तहरीक इंसाफ के नज़रिए से इमरान खान के मंशूर से इख्तलाफ है तो पहले अपनी सीट से इस्तीफ़ा दे, उसके बाद वो जिस पार्टी के अंदर, इवन मैं तो ये कहता हूँ कि अगर वो कांग्रेस में, आम आदमी पार्टी में, BJP मोदी साहब के साथ भी जाना चाहती है तो हमें इतराज़ नहीं है, लेकिन पहले हमारा मैंडेट वापस करे, उसके बाद वो फैसला करे। अच्छा, एक आपने बड़ी अच्छी बात कही है कि जी मुनासिब नहीं है, ये तर्ज़ अमल, ये तरीक़ाकार मुनासिब नहीं है। नहीं, जब जिस वक्त कुछ लोग नवाज़ शरीफ की पार्टी छोड़कर आप में शामिल हुए, उस वक्त क्या नवाज़ शरीफ के लोग या उस वक्त जो यूथ के जो भी लोग हैं, क्या उस वक्त अगर वो ये काम करते तो इसे मुनासिब समझा जाता? देखें, आपको शायद इल्म नहीं है कि पंजाब असम्बली में जब मुस्लिम लीग नून के चंद अरकान ने वज़ीर आला से मुलाकात की, हमारी पार्टी में शमूलियत नहीं की, सिर्फ वज़ीर आला से मुलाकात की। और वज़ीर आला सिर्फ PTI के MPs का नहीं है, पूरे पंजाब का वज़ीर आला। तो आपने देखा होगा कि जलील शरकपुरी के सामने मुस्लिम लीग नून के MPs ने लोटे लेके पंजाब असम्बली में जो हंगामा बर्पा किया था वो आपके सामने रिकॉर्ड के ऊपर है। तो हमारी MNA तो हमें छोड़ के मुस्लिम लीग नून से हाथ मिला लिया है, उनसे उनकी डील हुई है। 20 करोड़ में MNA बिक रहे हैं, उनकी बोलियां लग रही हैं। तो आप बताएं कि हम कारकुन, क्या हमारा ये इस्तेहकाक नहीं है कि हम उनका ज़मीर झंझोड़ें कि आप 20 करोड़ में क्यों अपनी सीट बेच रहे हैं? और वो सीट भी तहरीक इंसाफ की अमानत है। वो 20 करोड़ का कोई, अब आप उस तौर पे कह रहे हैं कि बिल्कुल के वो 20 करोड़ रुपए में बिके हैं? जी, हमारे पास सबूत है। मुनहरिफ अराकीन कहते हैं जी कि सबूतों के साथ सामने आए, सबूत रखें, फिर हम तस्लीम करते हैं। हम सबूत रखेंगे जब वक्त आएगा, लेकिन अगर हमारा कायद इमरान खान साहब अगर कोई बात कर रहे हैं तो उसमें कोई हकीकत है तो वो इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। बल्कि जो MNS को ऑफ़र हुई है, MNS ने हमें खुद आके बताया कि जी हमें 20 करोड़ 25 करोड़ 15 करोड़ जरदारी माफिया की तरफ से, शरीफ माफिया की तरफ से पैसों की ऑफ़र आ रही है। तो जब एक MNA खुद अपने कायद को, अपने लीडर को आके बता रहे हैं कि ये हमें ऑफ़र्स आ रही हैं, तो इसमें फिर आगे क्या? अच्छा, मुझे एक बात, जो एक सवाल है, अहम सवाल ये है कि क्या आपकी पार्टी PTI, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई बड़ा नाम मुस्तकबिल में ये काम करे? बड़े नाम बहुत से हो सकते हैं, बड़े नाम हैं, ठीक है, कोई बड़ा नाम करे तो जिसके पास कोई बड़ी वजारत भी हो, तो
پھر بھی آپ یہ کام کریں گے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہر وہ شخص جس نے عمران خان کے نام پہ ووٹ لیے ہیں، وہ تحریک انصاف کا الیکٹڈ ایم پی اے ہے یا ایم این اے ہے، وزیر ہے، جس مرضی بڑے عہدے پہ بیٹھا ہے، اگر اس کے پاس مینڈیٹ تحریک انصاف کا ہے اور ووٹ عمران خان کے نام پہ لیے ہیں اور ہماری ٹکٹ پہ جیتا ہے، وہ اگر شخص یہ حرکت کرے گا تو ہم اس کے گھر کے باہر بھی احتجاج کریں گے، دھرنا دیں گے اور لوٹے لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ لوٹے جلائیں گے، سراپا احتجاج لہرائے بالکل جائیں گے، بالکل، ٹائر جلائے جائیں گے، لوٹے رکھے جائیں گے، احتجاج کیا جائے گا، دھرنا دیا جائے گا، کیونکہ یہ پارٹی تحریک انصاف عمران خان کی پارٹی ہے، ہم کارکن عمران خان کے سپاہی ہیں، ہمارا نظریہ عمران خان ہے، ہمارا نظریہ عمران خان سے شروع ہوتا ہے اور عمران خان پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں گلریز بھائی، کیا سمجھتے ہیں یہ روایت نہیں بڑی پرانی چلی آ رہی ہے اور یہ اب شامل ہو چکی ہے ہماری سیاست میں، کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی مستقبل میں کوئی بہتری آ جائے گی اس طرح کے ہنگامے کرنا چاہیے؟ دیکھیں جو ہم نے ادھر لاہور کے اندر ایم این اے کے گھر کے سامنے لوٹے رکھے، ہمارا مقصد تو ان کا ضمیر جھنجھوڑنا تھا، ٹھیک ہے، تو یہ میری تو خواہش ہے کہ ہماری جو سیاسی روایات ہیں وہ بدلیں۔ ہر کوئی جو ہے اس طرح بے ضمیری کرے تو اسے جا کے جھنجھوڑا جائے؟ بالکل، میں نے تو یہ فیصلہ ہی اس لیے کیا تھا، ہم کارکن جو وہاں اکٹھے ہوئے تھے، یوتھ ونگ انصاف یوتھ ونگ کے کارکنان، ہمارا تو مقصد یہ تھا کہ ان ایم این ایس کے ضمیر کو جھنجھوڑا جائے، ان کو بتایا جائے کہ پیسوں کے عوض نہ بکیں، ضمیر فروشی نہ کریں، پاکستان کو اولین ترجیح دیں۔ اگر آپ کے ہماری پارٹی کے ساتھ، ہمارے قائد کے ساتھ، اپنے وزیر اعظم کے ساتھ کوئی گلے شکوے ہیں تو گلے شکوے ناراضگی گھروں کے اندر بھی ہو جاتی ہے، آپ وہ ختم کریں، بیٹھ کے اپنا گلہ شکوہ ہمیں بتائیں، ہم آپ کے تحفظات دور کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ہمارا مینڈیٹ بیچ دیں گے، ضمیر فروشی کریں گے، تو پھر ہم یہی طرز عمل آپ کے ساتھ اختیار کریں گے۔ اچھا جب یہ سارا معاملہ ہوا، لوٹے لہرائے گئے اور گھیراؤ کیا گیا، چار دیواری کا تقدس اور یہ ساری چیزیں ہوئیں، کیا اس طرح کا کوئی پیچھے سے کوئی آپ کو بتایا گیا تھا قیادت کی طرف سے کہ اس طریقے کیا جائے، ضمیروں کو جھنجھوڑا جائے؟ یہ دیکھیں، یہ کارکنان کے جذبات تھے۔ سب سے پہلے ہم نے انیشیٹو لیا، لاہور میں ہم نے یہ کام کیا، اس کے بعد پھر دیکھا جیسے میڈیا پہ چلا، اگر یہ پری پلانڈ ہوتا تو ہم میڈیا کو اس کی خبر دیتے، تو میڈیا کو تو اس کی خبر ہی نہیں دی گئی۔ ہم جب کارکن وہاں اکٹھے ہوئے تو سوشل میڈیا پہ جب یہ بات نکلی تو اس کے بعد پھر پرنٹ الیکٹرانک میڈیا پہ آئی، تو آپ نے دیکھا پھر پورے پاکستان میں وہ کام شروع ہو گیا، اسلام آباد میں بھی کارکن نکلے، فیصل آباد میں بھی کارکن نکلے، یہ کارکنان کا ولولہ، جوش، اپنے قائد سے محبت کا اظہار۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گا اور ضروری ہے کہ کیا واقع ہی مستقبل میں منحرف اراکین اگر انہیں خان صاحب کہتے ہیں کہ جی واپس آ جائیں، بلکہ کہہ دیا انہوں نے، کہہ دیا گیا کہ آپ واپس آ جائیں، گھروں میں بھی مسئلے ہو جاتے ہیں، مسائل ہو جاتے ہیں، اگر وہ لوگ واپس آ جاتے ہیں کیا وہ توقیر سلامت رہے گی؟ کیا وہ بات رہے گی؟ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ جب پتھر ایک دفعہ اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے تو وہ ساری زندگی ٹھوکریں اس کو لگتی ہیں، تو ہمیں بھی 20 دفعہ مسلم لیگ نون کی طرف سے، پیپلز پارٹی کی طرف سے آفرز ہوئی ہیں، لیکن ہم تو کبھی ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا کہ ہم اپنی تحریک انصاف کا ساتھ چھوڑیں یا عمران خان کا ساتھ چھوڑیں، تو یہ سیٹیں تو آنی جانی چیزیں ہیں۔ میں آپ کے سامنے، آپ گواہ ہیں کہ مجھے تحریک انصاف کا ٹکٹ ملا 2018 کے الیکشن میں، وہ ٹکٹ کچھ وجوہات کی بنیاد پہ مجھے واپس کرنا پڑا، میرے لیڈر کا حکم تھا، اس کے باوجود پچھلے 3 سال سے 4 سال سے ہم تحریک انصاف کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اچھا پی ایم صاحب نے ایک اور بھی بیان دیا کہ منحرف اراکین کے بچوں کی شادیاں نہیں ہوں گی، یہ شادیوں میں جائیں گے تو انہیں اس نگاہ سے دیکھا جائے گا، ان کے بچے اسکول جائیں گے تو یہ ہوگا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ کوئی ذاتیات والا سلسلہ نہیں بن گیا؟ نہیں، ذاتیات کا ایشو نہیں ہے، خان صاحب کا کہنے کا مقصد، خان صاحب بھی صرف ان کا ضمیر ہی جھنجھوڑے ہیں، ان کو غلطی کا احساس دلا رہے ہیں۔ خان صاحب نے وہاں یہ بھی کہا کہ میری باپ کی حیثیت ہے، اگر مجھ سے کوئی گلہ ہے، کوئی ناراضگی ہے تو میں آپ کو کھلی آفر دیتا ہوں، کھلے دل، صاف دل کے ساتھ کہ آپ واپس آ جائیں، میں آپ کو معاف کر دوں گا۔ تو خان صاحب تو چاہتے ہیں کہ وہ لوگ واپس آ جائیں تاکہ یہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جائے، کیونکہ یہ بہت بڑی سازش ہے، پاکستان اس سے بہت پیچھے چلا جائے گا۔ ہمیں 5 سال مکمل کرنے دیں، 5 سال مکمل کرنے کے بعد جب نیا الیکشن ہوگا، عوام جس کو مینڈیٹ دے گی وہ آگے حکومت کرے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ آرٹیکل 63 کیا سمجھتے ہیں آپ، کیا ہے؟ دیکھیں آرٹیکل 63A اس کی تشریح اب سپریم کورٹ کرے گی، لیکن ہماری تو کوشش ہے کہ فلور کراسنگ نہ ہو،
जो MNA अपना वोट बेच के दूसरी पार्टी को वोट डालने की कोशिश कर रहा है, हम तो पूरी आइनी कानूनी तौर पे, आज भी हमारा लीगल टीम का बनीगाला में इजलास हुआ है, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम कानूनी और आइनी तरीके से उसको रोकें ताकि वो अपना वोट बेचने जितनी जिस हद तक मुमकिन है उसको वोट बेचने से और वोट दूसरी पार्टी को डालने से रोकें। अच्छा, एक तरफ आप गुलरेज साहब जिक्र कर रहे हैं आइनी तरीके से, दूसरी जानिब जहाँ दूसरी पार्टियाँ अवामी ताकत का मुजाहरा कर रही हैं, इस तरह तहरीक इंसाफ भी अवामी ताकत का मुजाहरा कर रही है 27 को, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर मामलात करने हैं तो पार्लियामेंट के अंदर करें। क्या कहाँ फिर कमी पाई जा रही है? देखिए, जो हमारा 27 का जलसा है, बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये जलसा इतना बड़ा होगा कि जो पिछले तमाम तहरीक इंसाफ के जलसों का रिकॉर्ड तोड़ देगा। और हम खुद भी तैयारी कर रहे हैं, मैं चूँकि यूथ विंग का साबिक प्रेसिडेंट हूँ, तो हमने एक एक ज़िला के अंदर जाके अपने कारकुनान को मुतहरिक किया है। तो 27 तारीख को आप देखेंगे कि आवाम का समुंदर होगा इस्लामाबाद में। तो वो एक रेफरेंडम है कि आवाम चाहती है कि तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को 5 साल मुकम्मल करने दिए जाएँ। अच्छा, एक और सवाल है, बड़ा अहम सवाल है कि क्या कोई बैकडोर राब्ते हो रहे हैं? मुनहरिफ अराकीन में से होता ही है, कोई एक दो लोग होते हैं जो कि वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। और ख़ान साहब ने बड़ा एक सिंपैथेटिक और बड़ा एक मज़ेदार सा उन्होंने कहा कि जी बाप के दर्जे पे हूँ, वापस आ जाएं, नज़रअंदाज कर दिया जाएगा। तब किसी ने राब्ते करने की कोशिश की है? देखिए, राब्ते तो चल रहे हैं, हम सियासी लोग हैं, हमारे राब्ते अपने इत्तेहादियों से भी चल रहे हैं, अपने मुनहरिफ अराकीन से भी चल रहे हैं, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे इत्तेहादी हमारे साथ रहें, क्योंकि अभी तक उन्होंने अलहदगी का ऐलान नहीं किया। इसी तरह जो हमारे अपने अराकीन हैं वो भी हमारे साथ रहें। तो बिल्कुल बैकडोर राब्ते चल रहे हैं और मुझे उम्मीद है अच्छा नतीजा निकलेगा उसका। नाज़रीन, आपने तर्जुमान पंजाब हुकूमत गुलरेज इकबाल साहब की गुफ्तगू मुलाहिज़ा की। इनका मानना ये है कि बैकडोर राब्ते भी चल रहे हैं, अगर कोई वापस आना चाहता है तो उन्हें बड़े खुले दिल के साथ, दे विल ऑलवेज़ वेलकम देम विद देयर ओपन आर्म्स। तो उम्मीद करते हैं कि हो इस तरह का और इस तरह का मामला हो। और बाकी जो है कबल अज़ वक्त कुछ कहा नहीं जा सकता, क्या जो है आगे मुस्तकबिल क्या लाने जा रहा है, मुस्तकबिल क्या दिखाएगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अपने मेज़बान अरसलान आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।